वेलकम टू QCL। हेलो एवरीवन। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू पीपल? कैसे हैं? और चलें एक बात कर लेते हैं पहले। आज से हम ई केयर 24 सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए। ये ई केयर 24/1, ई केयर 24/2, एक ई केयर 24/3 इसी तरह से चलते ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब ई केयर 24, ई केयर से मतलब है यहाँ एक्स्ट्रा केयर, करंट अफेयर विद एक्स्ट्रा केयर। तो सबसे सुपर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब अपनी जो एफर्ट है, अपना जो वर्क हार्ड है, अपना स्ट्रगल है, उसके अकॉर्डिंग सबसे सुपर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी के कारण आज हम ई केयर 24 सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप टाइटल में देखेंगे कि ई केयर 24 भी लिखा हुआ है। ठीक है, आज 9 मई 2020 है और आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूट्यूब की रिपोर्ट आई है इस चैनल की इस महीने की। उन्होंने दिखाए शेयर्स बहुत कम, शेयरिंग बहुत कम होती है। उन्होंने कहा है कि इनिशिएटिव्स कुछ ऐसे होने चाहिए QCL के लिए। यूट्यूब टीम ने कहा है कि एक तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, ये आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा ये कि हमें हैशटैग का भी यूज़ करना चाहिए वीडियो में, तो हम करेंगे वो तो वीडियो के टाइटल में, जिसमें भी हमें जैसे भी करना है वो तो हम करेंगे। ठीक, तीसरा, क्योंकि ये आपको वॉच करना है, आपको चलाना है, अपना बेनिफिट आपको लेना है, वो आपके हाथ में। तीसरा, उन्होंने ये भी एक बताया है यूट्यूब टीम ने कि शेयर बहुत कम हुए। आपके लाइक और शेयर आपके जो दिया आपको कंटेंट है उसकी वैल्यू बताते हैं। तो प्लीज़ हर एक लाइक किया करें और शेयर किया करें ज़रूर, और अपने बेनिफिट के लिए कंप्लीट वॉच किया करें। और प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट करें और QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बहुत 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 रिक्वेस्ट है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि प्लीज़ QCL को आप सब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें साथ ही, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टू द टाइम मिल जाएं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये कंटेंट की वैल्यू और मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और फुल वॉच, कंप्लीट वॉच वीडियो को और QCL को सब्सक्राइब अपने बेनिफिट के लिए करें, क्योंकि इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। 100% यू विल गेट ऑसम बेनिफिट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया गया है? तो अभी 8 मई 2020 को मनाया गया है इस बार का वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ठीक है जी, ठीक, क्या बोल रही हूँ, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये जो है ऑलमोस्ट 1996 से मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, तो ये याद रखिएगा। और ये बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने, टीकाकरण के प्रति जागरूक करने और इस रोग की रोकथाम करने के लिए मनाया जाता है। थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई को, यानी 8 मई को। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, बात तो ठीक हो गई। एक और डे मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, याद रखना है, रेड क्रॉस डे। ये भी 8 मई को मनाया गया है, रेड क्रॉस डे। और ये ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है जो किसी महामारी, किसी और अवस्था के कारण पीड़ित हैं, जैसे कोई युद्ध हुआ, महामारी हुई, कोई और प्राकृतिक आपदा हुई, तो किसी अवस्था से पीड़ित हैं, तो उन तमाम ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। ठीक है जी, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं 8 मई को। और प्लीज़ रिवाइज करते चलिएगा, जितने मई के डेज बताए हैं मैंने आज तक आपको, सब रिवाइज करते चलिएगा। और आपकी रिक्वेस्ट पे
आपके इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स की वीडियोस भी डल जाएंगे। आप मुझे बताते रहें कि भाई इस महीने के डेज़ डाल दीजिए, महीने के थीम्स और डेज़ डाल दीजिए, मैं डालते रहूँगी, लेकिन डालूँगी आपकी रिक्वेस्ट पे। रिक्वेस्ट होगी तो बिल्कुल आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका डिमांड, देखिए मेरा तो उद्देश्य ये है, आपको QCL की तो टैगलाइन पता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिएटिव लाइफ। तो क्रिएटिव लाइफ तब बनेगी जब आप अपने लिए अपने दिए हुए कंटेंट को अच्छे से यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको इम्पॉर्टेंट डेज थीम्स की ज़रूरत है और किसी वीडियो की नीड है किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तब मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियोस अपने कंटेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा वीडियोस भी देते रहूँगी, डिलीवर करते रहूँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रॉब स्किप्स का निधन हो गया, ये कौन थे? रॉब किप्स का निधन हो गया, ये कौन थे? तो रॉब किप्स का निधन हो गया। रॉब किप्स का निधन हुआ है, ये एक प्रसिद्ध डायरेक्टर थे और इन्होंने एनिमेटेड मूवीज़ के लिए कई स्क्रिप्ट भी लिखे थे, बहुत से एनिमेटेड मूवीज़ के लिए स्क्रिप्ट लिखे थे, और एक फेमस यानी एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित डायरेक्टर थे। ठीक है, याद रखना है आपको, निर्देशक थे। ठीक, क्या नाम है इनका? रॉब किप्स। तो इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फंसे हुए नागरिकों के लिए जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल को शुरू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा बन गया है? माफ़ कीजिए, पहला नहीं, औरों ने भी किया है। ठीक है, तो ओके, हाल ही में अभी फंसे हुए नागरिकों या फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? हाल ही में फंसे हुए लोगों या नागरिकों के लिए जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल, जन सुनवाई नाम याद रखिएगा, जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल किसके लिए? फंसे हुए नागरिकों के लिए, लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में जाते हैं। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर रहा है, इसका नाम है जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल। क्या नाम है? जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल। और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए हैं या फिर दूसरे राज्यों में यूपी के लोग फंसे हुए हैं, मतलब लॉकडाउन के कारण। किसके कारण? लॉकडाउन के। तो यूपी में जो अदर स्टेट्स के हैं या अदर स्टेट्स में जो यूपी के लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं बेचारे, उन तमाम लोगों के लिए है ये जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल। और इसको कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी ने भी वर्चुअल कोर्ट के बारे में बताया था आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 3 मई से आपको बताया था कि शुरू हो रही हैं। 3 मई भी निकल गया और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट्स, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जो ऑफलाइन भी वर्क करेगा, यानी बिना इंटरनेट के भी वर्क करेगा। तो ये यूपी पहला राज्य बना है जो वर्चुअल कोर्ट्स का रेगुलेशन कर रहा है। क्या? वर्चुअल कोर्ट रेगुलेशन, यानी वर्चुअल अदालतों का संचालन करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य। ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर बने तो यानी कि ये फैक्ट याद रखिए। तो ये जो उसमें वर्चुअल कोर्ट्स को चलाया जाएगा, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो इसमें इंटरनेट की भी नीड नहीं है। ऐसे एक शानदार सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा, ऐसा जो बनाया गया सॉफ्टवेयर जिसमें इंटरनेट की भी नीड नहीं है, ऑफलाइन भी वर्क करेगा वो। ठीक है जी। तो यूपी सरकार ने भी गूगल के साथ जियो कम्युनिटी किचन शुरू किया था, लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए। पूल टेस्टिंग शुरू हुई थी और यूपी ने अभी एक ऐप शुरू किया था, कल परसों ही मैंने आपको बताया है, उसका नाम याद रखिए। क्या मैंने नाम बताया? बहुत ही अच्छा ऐप बताया, कल परसों ही बताया है। लोगों की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक ऐप बताया उत्तर प्रदेश सरकार का। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं यूपी के। और दुधवा नेशनल पार्क
ठीक है। लखनऊ कैपिटल है, ये तो सभी जानते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये गोमती नदी के तट पर है, ये भी याद रखना है। और क्या स्टेट का फ्लावर क्या है? पुष्प। स्टेट का ट्री कौन सा है? स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर पुष्प। स्टेट ट्री कौन सा है? अशोका। स्टेट का जो पशु है, पशु तो सभी समझते हैं, स्टेट एनिमल कौन है? तो वो है, क्या है? बारहसिंगा। और स्टेट बर्ड कौन सा है? स्टेट बर्ड है सारस। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और आप तो ये जानते ही हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं कौन? इसके चीफ मिनिस्टर यूपी के, और आनंदीबेन पटेल। और एक और न्यूज़ आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में, बहुत अच्छी न्यूज़ है यूपी के बारे में एक, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए जी आगे चलते। हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है WHO की। उस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने के हर दिन कोरोना वायरस के पूरे विश्व में कितने मरीज देखे गए या कितने मरीजों का डाटा दर्ज किया गया है। दोबारा सुनिए, WHO की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने के प्रतिदिन मरीजों की संख्या विश्व भर में कितनी रही है। हाँ देखिए, हिंदी में बात आ गई, ठीक हो गया है। वर्ल्ड में WHO की रिपोर्ट आई है। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की संख्या प्रतिदिन यानी एवरीडे, रोज़ाना कितनी देखने को मिली है। अप्रैल महीने के हर दिन कोरोना वायरस कोविड-19 के पेशेंट्स की विश्व भर में संख्या कितनी दर्ज की गई है। तो WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड रिपोर्ट है ये, पूरे वर्ल्ड की, और बताया है कि 80,000 पेशेंट पर डे अप्रैल मंथ में जो है देखे गए। ऑब्जर्वेशन की गई कि ऑलमोस्ट 80,000 पेशेंट पर डे इन अप्रैल मंथ के, कब? अप्रैल मंथ में पूरी दुनिया में लगभग इनके जो है मतलब एक तादाद, इनकी एक क्वांटिटी देखी गई है। इतनी बड़ी तादाद में फैला ये, क्योंकि ये महामारी है कोविड-19, और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतनी लार्ज क्वांटिटी में फैला लोगों में कि 80,000 मरीज़, 80,000 पेशेंट ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में देखे गए WHO की वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। और उसमें बताया गया है कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें तो ऑलमोस्ट मतलब फैला तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जो संक्रमण देखा गया है वायरस का, वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फैला है। जैसे कि इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसमें बहुत तेज़ी से फैला कोरोना वायरस। हालांकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैला है, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा तेज़ी से फैला, ये उस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये WHO की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में अप्रैल के महीने में हर दिन कितने मरीज़ की ऑब्जर्वेशन की गई है कोरोना वायरस के, तो 80,000। WHO, जिम ब्रिडनिस्टीन, नाम तो याद ही हो गया होगा। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में हेडक्वार्टर है जी, याद हो गया होगा। दोस्तों एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक, नासा के बारे में पढ़ रही थी सुबह को, तो जिम ब्रिडनिस्टीन उनका नाम मुझे याद रहा, ठीक है। आपको 1000 नहीं लाखों बार बताया मैंने। टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस WHO के हेड हैं। कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस। चलिए कोई बात नहीं, नासा के भी हेड का नाम याद रखना है आपको। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के, जिम ब्रिडनिस्टीन, उनका नाम भी याद रखिए। असल में नासा का मैं सनराइज़ मिशन के बारे में सुबह पढ़ रही थी, तो ये जो है मुझे उनका नाम याद रहा। एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, USA के नासा जो एजेंसी है। तो खैर WHO की जो हेड हैं वो तो आपको पता ही है, हर बार बताती हूँ, हर बार बताया है। क्या नाम है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस। और जिम ब्रिडनिस्टीन किसके हैं? नासा के हैं। और अपनी इसरो के कौन हैं? तो जो है इसरो के कौन हैं? के सिवान, डॉक्टर के सिवान,
ठीक, स्पेस और ये है हमारा जो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ ही यूएनओ के कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, और यूएनओ के हो गए, डब्ल्यूएचओ के हो गए, नासा के, इसरो के। चलिए जितने मुझे याद है इस टाइम में उतना तो बता दिए आपको फ़िलहाल। तो सबके नाम अलग अलग याद रखिए, सबके नाम अलग अलग। आपको मालूम है अभी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद कर दी थी यूएसए ने, तो चाइना ने फंडिंग की थी $30 मिलियन की। ये भी आपको पता होगा, मैंने एक बार बताया था आपको, और शायद एक नहीं, जब भी बात आती है तो बताती ही हूँ। ठीक, तो चाइना ने फंडिंग की थी डब्ल्यूएचओ को, यूएसए ने बंद की थी तो उसके बाद की थी। ठीक, चलिए एक बात और याद रखिए, जन सुनवाई पोर्टल जो आया है यूपी का, जो यूपी के फंसे हुए, यूपी स्टेट के जो लोग फंसे हुए इधर उधर हैं दूसरे स्टेट्स में या दूसरे स्टेट के यूपी में, तो उन तमाम लोगों के वहाँ जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और वहाँ पर अपना मतलब जो लोग अपना जो भी रिक्वेस्ट है, जहाँ जाना चाहते हैं या यूपी में आना चाहते हैं, तो वो अपनी बात को वहाँ पर सुनवाई के लिए डालेंगे। ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल, तो इसका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। ज़रा इस पोर्टल के बारे में थोड़ा सा और सुनिए, JanSunwai.UP.NIC.in, जनसुनवाई.UP, हाँ, JanSunwai.UP.NIC.in, 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 JanSunwai.UP.NIC.in। ठीक है, .NIC.in, जनसुनवाई UP.NIC.in भी याद रखेंगे तो नाम याद रहेगा आपको। जनसुनवाई याद रखना है हर हाल में, यूपी ये भी याद रखना है, यूपी का है, .NIC.in रखेंगे याद तो भी याद रहेगा। ठीक, याद रखना है जनसुनवाई UP.NIC.in, भूलिएगा मत। चलिए एक तो ये बात, दूसरी एक और बात मैंने अभी आपको वर्ल्ड थैलेसीमिया डे बताया है, तो वो 96 अगर मैंने बताया है तो 4 है वो 1994, क्योंकि 1994 है वो, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वो 96 तो नहीं है, तो लेकिन आई एम श्योर कि वो 1994 है। ठीक है, यस आई एम श्योर। तो 1994 में पहला वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया था। ठीक है, तो बच्चों के वैक्सीनाइजेशन के महत्व और रोग की रोकथाम के लिए वगैरह वगैरह जो आपको बताया ऊपर। ठीक, सारी चीज़ें, ये एक बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं और जो भी याद आता रहेगा मैं आपको बताते रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी किस देश ने अपनी करेंसी चेंज करने की, परिवर्तित करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किस देश ने अपनी करेंसी को चेंज करने की यानी परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो ईरान ने। आपको पता है आज तक की डेट में ईरान की करेंसी क्या रही है? ईरान की करेंसी रही है रियाल, ईरानी रियाल। क्या रही है? ईरानी रियाल। और इराक की दिनार, ठीक है, कल ही बताया था। तो ईरानी रियाल ईरान की करेंसी रही है। अब हुआ क्या था कि अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील हुई थी, वो भी कैंसिल हो गई थी। क्यों कैंसिल हुई? बहुत से सेंसेक्स लगे। क्यों लगे? करेंसी क्या मतलब, करेंसी की वैल्यू गिरी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिरी। और करेंसी की जो ये रियाल है, इसकी वैल्यू ईरानी रियाल की 60% तक, 60% तक गिर गई। जो ईरानी रियाल करेंसी है इसकी 60% तक वैल्यू गिर गई, इसीलिए सेंसेक्स लगे। और सेंसेक्स लगने के बाद क्या हुआ? सेंसेक्स लगने के बाद ये हुआ कि जो न्यूक्लियर डील भी यूएसए के साथ ईरान की होने वाली थी वो भी हो गई कैंसिल। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए एक ईरान ने अभी घोषणा कर दी कि वो अपने देश की करेंसी चेंज करेंगे। अब क्या है कि इनकी करेंसी होगी तोमान। क्या होगी? तोमान। एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे, यानी 1 तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। 1 ईरानी तोमान इज इक्वल टू 10,000 ईरानी रियाल, यानी एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। एक तोमान में
10,000 रियाल होंगे। तो अब ईरान की करेंसी क्या होगी? तोमान। क्या होगी? तोमान, ईरानी तोमान। कौन सी? ईरान की करेंसी तोमान। एक रियाल में 10,000, सॉरी, एक तोमान में 10,000 ईरानी रियाल होंगे। इतनी इस करेंसी की वैल्यू होगी ईरान के यहाँ की। क्या है इनकी करेंसी का नाम? तोमान। प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल, चलिए ज़रूर बताइएगा मुझे, ईरान की कैपिटल क्या है। ठीक, चलें आगे चलते हैं। कैपिटल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बताइएगा। और एक और क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछा है, वो भी बताइएगा। तो चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष संजीवनी ऐप किसने अभी लॉन्च किया है? हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने अभी आयुष संजीवनी ऐप शुरू कर दिया है। आपको पता है आयुष मंत्रालय बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रहा है। कभी एमपी में चूरन डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, कभी आयुष मंत्रालय के साथ एक और अभी दिल्ली पुलिस का मैंने बताया था, दिल्ली पुलिस के साथ आयुष मंत्रालय ने एक स्टेप लिया था, जो कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, उसकी टैगलाइन थी। वो स्टेप भी लिया था, आपको बताया था मैंने। केरला में स्टेप लिया था, कई जगह आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। क्या है आयुष की फुल फॉर्म? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी, ये है आयुष की फुल फॉर्म। तो ये जो आयुष मंत्रालय है, इसके हेड कौन है? तो हमारे केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये केंद्रीय आयुष मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तो इन्होंने ही इस आयुष संजीवनी ऐप को शुरू किया है। अब ये इनिशिएटिव्स आपको पता है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत ही जो इसको मालदीव को, अमेरिका को, बांग्लादेश को, नेपाल को, और कल एक और जगह बताइए मैंने आपको, याद कीजिए कहाँ, कि कित मेट्रिक टन में दवा भेजी गई है। कल मैंने बताया है आपको 2.5 मेट्रिक टन दवाएं गई हैं। तो ये सारे जितने भी जगह जगह दवा के जो हेल्प की है भारत सरकार ने, वो ऑपरेशन संजीवनी के तहत ही हुई है। तो अभी फ़िलहाल आयुष संजीवनी ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन का जो लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव था, वो क्या है कि जो भी आयुष मंत्रालय इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्या जो भी आयुष मंत्रालय इनिशिएटिव्स ले रहा है, ये इनिशिएटिव्स और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, तो इनके इफ़ेक्शंस यानी इनके इफ़ेक्ट्स को और इन इनिशिएटिव्स के जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं, इन इफ़ेक्ट के डाटा को कलेक्शन करने के लिए ये आयुष संजीवनी ऐप शुरू किया गया है। नहीं समझ में आई बात? यानी आयुष मंत्रालय ने जो बहुत सारे कोरोना वायरस के कारण जगह जगह इनिशिएटिव लिए हैं कोविड-19 के चलते, इन तमाम इनिशिएटिव के इफ़ेक्ट्स, रिज़ल्ट्स जो आ रहे हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, उनकी डेटा कलेक्शन के लिए, उन्हीं के डेटा कलेक्शन के लिए ये आयुष संजीवनी ऐप आयुष मंत्रालय ने, यानी हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, शुरू की है इन्होंने। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी 2 साल तक के लिए किसका कार्यकाल UNEP गुडविल एम्बेसडर के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी कि हाल ही में अभी UNEP की गुडविल एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? अब की कहा है तो समझ गए होंगे कोई फीमेल है। हाल ही में अभी UNEP की नई गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो UNEP होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कहाँ क्या होता है, कहाँ है? पहले तो उसका हेडक्वार्टर ये सुनिए, नैरोबी में है। ठीक है, नैरोबी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो ये नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसकी नई गुडविल एम्बेसडर बनी है। कौन बनी है? नई तो नहीं है, उन्हीं का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। यानी उनका जो वर्क
वर्किंग पीरियड है, वर्किंग ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो ये है दिया मिर्ज़ा। दिया मिर्ज़ा भारत की नई UNEP गुडविल एम्बेसडर हैं। क्या? गुडविल एम्बेसडर हैं, UNEP गुडविल एम्बेसडर हैं भारत की। और यही थी, ये 2020 तक थी और अब इनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये 2022 तक भारत की UNEP गुडविल एम्बेसडर रहेंगी दिया मिर्ज़ा। कौन? दिया मिर्ज़ा। कब तक रहेंगी? 2022 तक। ठीक, 2020 तक था इनका कार्यकाल, 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। यही भारत की कौन थी? गुडविल एम्बेसडर थी। और अब 2022 तक यही भारत की गुडविल एम्बेसडर रहेंगी। कहाँ? UNEP की। किसकी? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन। तो ये जो प्रोग्राम UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कौन सा? UNEP जो है, UNEP, इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन और ये UNEP के नाम से ये जाना जाता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और अब दोबारा से बन गई हैं दिया मिर्ज़ा भारत की UNEP की गुडविल एम्बेसडर। दोबारा से सेकेंड टाइम, याद रखिएगा। 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी आपको बताया कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है, और नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी किसकी कैपिटल है? कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इंगर एंडरसन इसके हेड हैं। कौन है? इंगर एंडरसन। ये भी एक नए हेड हैं, याद रखिए, ताकि आपको नाम सुनने का मिला है तो याद रखना चाहिए। यू शुड बी लर्न, ओके। तो इंगर एंडरसन UNEP के हेड हैं और नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और भारत की गुडविल एम्बेसडर रहीं अभी तक दिया मिर्ज़ा, जिनका कार्यकाल 2020 में ख़त्म होना था और अब 2022 तक ये भारत की UNEP गुडविल एम्बेसडर रहेंगी। गुडविल एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? यानी कि जिनका सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं को बनाया जाता है गुडविल एम्बेसडर। जिनका सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं को बनाया जाता है गुडविल एम्बेसडर। और गुडविल एम्बेसडर ये करेंगे कि जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको उनके डेटा का कलेक्शन करने के साथ साथ उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगी। तो यूनाइटेड नेशन का ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। और भारत की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्ज़ा 2 साल के लिए फिर से बन गई हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है? हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो एक कंपनी है जेनरिक आधार। क्या है? जेनरिक आधार। ये मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है और ये ऑनलाइन से भी ज़्यादा बजट में यानी सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है। जेनरिक आधार ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइडर है, ऑनलाइन से भी ज़्यादा, मतलब बजट में या कहें तो अफोर्डेबल रेट में मेडिसिन प्रोवाइडर है। कौन? जेनरिक आधार। और इसी में 50% शेयर खरीद लिया है टाटा ग्रुप ने। किसने? टाटा ग्रुप ने। अर्जुन देशपांडे की कंपनी है ये जेनरिक आधार। किसकी है? अर्जुन देशपांडे। अर्जुन देशपांडे का नाम आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है। अर्जुन देशपांडे की कंपनी है जेनरिक आधार। कंपनी का नाम भले ही ना सुना हो, जेनरिक आधार अर्जुन देशपांडे की कंपनी है। ये भी एक नए आपको हेड का नाम पता चला, इनका भी ये नाम याद रखना है, आपको सबके नाम याद रखने हैं, ठीक है। रिवाइज करते रहना है, कंप्लीट सुनना है, रिवीजन करना है, कंप्लीट सुनना है, रिवीजन करना है, याद हो जाएगा। जेनरिक आधार कंपनी किसकी है? अर्जुन देशपांडे की। और ये ऑनलाइन से भी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में या बजट या सस्ती दरों में, सस्ते रेटों में मेडिसिन प्रोवाइडर है। कौन? जेनरिक आधार। ये मार्केट में मेडिसिन प्रोवाइड करती है ऑनलाइन से भी सस्ते रेटों में, ठीक है। जेनरिक आधार, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्टेट के
एम्प्लॉयज़, स्टेट एम्प्लॉयज़ यानी राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी है? तो तमिलनाडु ऐसा करने वाला बन गया है राज्य जिसने 1 वर्ष रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया है अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ की। क्या? अपने राज्य के कर्मचारियों की तमिलनाडु ने 1 वर्ष रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। जैसे कि 58 ईयर्स पे रिटायरमेंट मिलता था तमिलनाडु एम्प्लॉयज़ को, अब 59 ईयर्स पे ये रिटायर होंगे। यानी तमिलनाडु के जो अभी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं वो 59 ईयर्स पे रिटायर होंगे। 1 साल बढ़ गई है, पहले 58 वर्ष पे इनको रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति मिलती थी, अब 59 वर्ष पे मिलेगी। 1 वर्ष बढ़ गई है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने बढ़ा दी है रिटायरमेंट की एज, रिटायरमेंट की आयु। ठीक। और तमिलनाडु का एक ज़िला है थुत्तुकुड़ी, इसके बारे में एक बार और बताया था मैंने आपको। यहाँ पे बैंडिंग मशीन के थ्रू मास्क तैयार किए जा रहे हैं। 5 रुपये प्रति मास्क की कीमत है, 5 रुपीज़ पर मास्क। और कोई भी व्यक्ति बैंडिंग मशीन के थ्रू तैयार किए हुए मास्क ले सकता है सिर्फ 5 रुपये में। थुत्तुकुड़ी नगर निगम की बैंडिंग मशीन के थ्रू तैयार किया हुआ ये मास्क है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है इसलिए बता दिया। तमिलनाडु की कैपिटल तो पता ही है, चेन्नई। बनवारी लाल पुरोहित और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर और एडापड्डी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य को, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य बना है जिसने अपने हर ज़िले में वेंटिलेटर वाला बेड वाला हर हॉस्पिटल बना दिया है? यानी क्वेश्चन दोबारा सुनिए, थोड़ा टफ लग रहा होगा। हाल ही में कौन सा भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपने हर ज़िले के हर अस्पताल में वेंटिलेटर और बेड की सुविधा प्रदान की है या करवाई है? हाल ही में कौन सा राज्य वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला अपने हर ज़िले के हर अस्पताल में बन गया है? ये क्वेश्चन कैसे भी ले लीजिए, न्यूज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूज़ कंसेप्ट यूपी बना है, जिसकी यूपी में कितने ज़िले हैं? 75। यूपी बना है फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसके 75 ज़िलों के हर सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर वाला बेड उपलब्ध होगा कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए। यानी कि जो हर बेड वेंटिलेटर वाला उपलब्ध होगा हर सरकारी अस्पताल में। और ये 75 ज़िले हैं, यूपी के 75 ज़िलों के जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ वेंटिलेटर वाला बेड उपलब्ध होगा। और ऐसा करने वाला, ऐसा बनाने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश, भारत का। और अभी उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको ऊपर बता के आई हूँ सारी चीज़ें, तो रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में अभी एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस वेबिनार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी यूटी बन गया है। जम्मू एंड कश्मीर में एक एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस नाम का वेबिनार आयोजन हुआ है। और इसमें जो देश भर के जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेशन किया है अपना। किसमें? एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस वेबिनार में जम्मू एंड कश्मीर में आयोजन हुआ है इसका। आज मैं आपको सेमिनार और वेबिनार के बारे में बताती हूँ। सेमिनार क्या होता है और वेबिनार। देखिए, अभी आप एक वर्ड सुनते हैं मेरे मुंह से, वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाला। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है। सेमिनार में क्या होता है? ऑफलाइन एक सेमिनार चलता है, बहुत सारी फैक्ट्स पे बात होती है, लेक्चर चलता है और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आसपास जमा होते हैं।
वो सेमिनार होता है। लेकिन वेबिनार क्या होता है कि ये भी एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है और इसमें बातचीत चलती है, चर्चा चलती है, ठीक है। और ये मतलब जो ऑनलाइन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित किया जाता है उसको कहते हैं वेबिनार, और जो ऑफलाइन लोगों को जमा करके बातचीत की जाती है, जो किया जाता है वो होता है सेमिनार। तो सेमिनार ऑफलाइन होता है, वेबिनार ऑनलाइन होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये आप याद रखिएगा, ये सेमिनार और वेबिनार का फ़र्क है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस पे ये शुरू हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से फंसे हुए भारतीय लोगों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों में फंसे हुए भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है या कौन सा मिशन लॉन्च किया है, कुछ भी कहिए। तो वंदे भारत नाम का एक मिशन चलाया है भारत सरकार ने, जिसमें फ़्लाइट्स के थ्रू फॉरेन में फंसे हुए अपने इंडियन लोगों को वापस लाया जाएगा। किसके? वंदे भारत के थ्रू, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने धुलकर पुनः प्रयोग करने वाला मास्क तैयार किया है? हाल ही में किसने धुलकर पुनः प्रयोग करने वाला यानी वॉश करके रीयूज़ करने वाला वॉश एंड रीयूज़ मास्क तैयार किए हैं? किसने अभी वॉश करके रीयूज़ या पुनः प्रयोग करने वाले मास्क तैयार किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप ने, आईआईटी दिल्ली नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप ने, आईआईटी दिल्ली का है नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप। किसका है? आईआईटी दिल्ली का क्या है? नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप। नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप किसका? आईआईटी दिल्ली का। और इन्होंने नैनो साइंस सॉल्यूशन के थ्रू एक ऐसे मास्क डेवलप किए हैं, मतलब एक ऐसे मास्क बनाए हैं जो व्यक्ति जिन्हें वॉश कर सकता है और फिर यूज़ कर सकता है। वॉश करें यूज़ करें, वॉश करें यूज़ करें, वॉश यूज़, और ऐसा 50 बार तक लोग कर सकते हैं। ऐसा कितनी बार? 50 टाइम्स लोग कर सकते हैं। जो मास्क खरीदेंगे आईआईटी दिल्ली नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप की, जो मास्क यूज़ करेंगे, जो बने हैं वॉश एंड रीयूज़ वाले, तो क्या करेंगे? मास्क आया, लगाया, फिर धोया, फिर लगाया, धोया, फिर लगाया, ऐसा 50 बार तक लोग कर सकते हैं। यानी 50 बार धोकर यूज़ किया जा सकता है आईआईटी दिल्ली नैनो साइंस सॉल्यूशन स्टार्टअप के तैयार किए हुए ये मास्क, ठीक है, याद रखना है। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए $500 मिलियन का ऋण एडीबी ने किस देश को देने की मंजूरी दी है? हाल ही में एडीबी ने किस देश को $500 मिलियन का इकोनॉमिक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट लोन के लिए मंजूरी दी है? हाल ही में एडीबी ने इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट लोन जो 500 मिलियन का है, इसको देने की मंजूरी किस देश को दी है? ये आसान से क्वेश्चन समझाया मैंने आपको। हाल ही में एडीबी ने किस देश को इकोनॉमिक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए $500 मिलियन का लोन देने की मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश को ये जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हर कंट्री को ज़रूरत पड़ रही पैसे की, तो क्या एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दी है एक लोन को। ये इकोनॉमिक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए है। इकोनॉमिक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट हिंदी में कहेंगे अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन। सार्वजनिक को वैसे कमर्शियल कहते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक को क्या कहते हैं? कॉमर्शियल। तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक कमर्शियल हेल्थ मैनेजमेंट कहेंगे। पब्लिक तो मैंने इसलिए आप लोगों को
पब्लिक का मतलब होता है लोग, ठीक है, लोगों से बनता है, लोग, जनता। तो ये क्या, कमर्शियल को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक को कमर्शियल। तो यानी कि इकोनॉमिक कमर्शियल हेल्थ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक कमर्शियल हेल्थ मैनेजमेंट यानी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन का लोन यानी ऋण देने की मंजूरी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दी है। और बांग्लादेश ही वो देश बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ों को कोरोना वायरस के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला पहला देश बना था कोरोना वायरस के लिए बांग्लादेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेस्ड, छोड़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कहें तो कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए यूज़ करने वाला पहला देश बना था बांग्लादेश। और अभी बांग्लादेश को इकोनॉमिक कमर्शियल हेल्थ मैनेजमेंट, अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए $500 मिलियन का लोन यानी ऋण दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966 में हुई। पता ही है आपको सबको। मत्सासुक अश्कवा ये इसके हेड हैं और मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है किसका, ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। अब बांग्लादेश को मिली है मंजूरी $500 मिलियन का लोन की अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए। तो बांग्लादेश के बारे में सुनिए। बांग्लादेश की अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट है और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। और कैपिटल क्या है, ढाका, करेंसी है टका, ढाका। तो ये है कैपिटल करेंसी। इस तरह बताने का उद्देश्य ये है कि आपको याद हो जाए। और ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट्स में। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कंटेंट की वैल्यू डिसाइड करते हैं। और सब्सक्राइब और फुल वॉच करना है वीडियो को ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।